नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। आज से लगभग 60 साल पहले डकैतों का संगठन हुआ करता था। इस संगठन में लगभग 10 लोग हुआ करते थे। यह डकैत गरीबों को लूटा करते थे। उस समय पर डकैत सिर्फ घोड़ों पर ही आया जाया करते थे, क्योंकि उस समय कार और मोटरसाइकिल जैसी सुविधा बहुत कम थी। इसलिए डकैतों की सबसे अच्छी सवारी घोड़े हुआ करते थे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, आपने फिल्मों में भी होते हुए देखा होगा, उस समय पुलिस भी ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ करती थी, इसलिए डकैतों के संगठन पनप रहे थे। इन 10 लोगों को धन दौलत का इतना मोह था, यह डकैत किसी हद तक जाने को तैयार थे। इन डकैतों ने सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया था, सैकड़ों घरों के बच्चों को यतीम और सैकड़ों महिलाओं को उन्होंने विधवा बना दिया था। ये डकैत अपनी दौलत की भूख के आगे इतने बेरहम हो गए थे कि उनको दौलत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इनके आगे चाहे बच्चा आ जाए या फिर गर्भवती, ये डकैत इन पर भी रहम नहीं दिखाते थे। इन्होंने सैकड़ों घरों में आग लगाकर हजारों लोगों का कत्लेआम किया था। ये डकैत रात के अंधेरे में गांव में घुसकर गरीबों को लूटा करते थे और उन गरीबों के साथ अत्याचार किया करते थे। ये इनका रोजाना का पेशा बन चुका था। ये 10 डकैत दौलत के नशे में आदमखोर बन चुके थे। ये गरीबों का पैसा लूटकर अपनी शैतानी भूख मिटाते थे। लेकिन दोस्तों, आपका घड़ा एक न एक दिन जरूर ही भरता है और बाद में फूटता भी है। ऐसा ही इन डकैतों के साथ भी हुआ। एक बार इन डकैतों का संगठन एक गांव की तरफ लूटने के लिए रवाना हो गया। उस रात को अंधेरा बहुत था और ये डकैत गांव में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, इस गांव में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। केवल एक बुजुर्ग गांव में खाट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इन डकैतों को आश्चर्य होता है कि ऐसा हमने आज से पहले कभी नहीं देखा कि गांव में सिर्फ एक आदमी रहता है, वो भी बुजुर्ग। ये सभी डकैत बुजुर्ग के पास पहुंचे और पूछा कि इस गांव के लोग कहाँ गए। बुजुर्ग को पहले से ही पता था कि इस गांव के लोग कहाँ गए हैं, लेकिन यह बात उस बुजुर्ग ने उन डकैतों से छिपा ली ताकि उन सभी गांव वालों की जान बच सके। वह बुजुर्ग काफी ज्यादा शातिर था और उसकी उम्र 85 साल थी। इस बुजुर्ग ने पहले से ही योजना बना ली थी कि इन डकैतों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इस योजना के हिसाब से बुजुर्ग ने डकैतों के आने से पहले ही यह कहकर उस गांव से भगा दिया कि उस गांव को अंदाजा था कि कभी न कभी इस गांव में वे डकैत जरूर ही कदम रखेंगे। योजना के हिसाब से सभी गांव के परिवार के लोगों को जंगल की ओर रवाना कर दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना यह बुजुर्ग उन डकैतों को ठिकाना लगाना चाहता था। उस बुजुर्ग ने एक ऐसी खतरनाक योजना बनाई थी कि उन डकैतों को उस योजना में अपने जाल में फंसा लिया और उन डकैतों को जड़ से खत्म करना था। बुजुर्ग की योजना थी कि उस गांव में 150 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उस बुजुर्ग को पता था कि उस गुफा में किसी का जाना बेहद ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस गुफा के अंदर 7 खूनी दरवाजे थे और एक दरवाजे के अंदर खूंखार शैतान रहता था। उस गांव के बुजुर्ग से उन डकैतों ने पूछा कि इस गांव के लोग कहाँ गए हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस गांव के लोग एक खजाने की तलाश में गए हैं जहाँ पर बहुत सारा सोना है, सोना चांदी हीरे मोती छुपे हुए हैं। बुजुर्ग ये भी कहा कि मैं भी उस खजाने को प्राप्त करने चाहता था, लेकिन मुझे इतनी दूर चला नहीं जाएगा। डकैतों ने उस बुजुर्ग की बातों को सुना और बाद में उस बुजुर्ग से कहा कि क्या ये सही बात है। तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ ये सही बात है। तो डकैतों को उस बुजुर्ग की बात पर भरोसा हो गया। जब उसको लगा कि वाकई में वहाँ पर खजाना छिपा है, तो उस बुजुर्ग को वहीं पर कत्ल कर देते हैं और सुबह होते ही वे डकैत अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे। साथ में खाने पीने का सामान भी ले लेते हैं ताकि रास्ते में कुछ खा सके, क्योंकि 150 किलोमीटर दूर वह पहाड़ी थी जो कि वहां पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन तो लगता ही। 3 दिन के अंदर अंदर 10 डकैत उस पहाड़ी तक पहुंचे और उस गुफा को तलाशने लगे जहां पर खजाना पड़ा हुआ था। वे सभी डकैत अलग अलग रास्ते से उस गुफा की तलाश करने लगे। वहीं बड़ी मेहनत करने के बाद उनको वह गुफा दिखाई दी। जब यह गुफा उनको दिखाई दी तो उन्होंने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। अब ये डकैत सोचने लगे थे कि अब हमें ये खजाना मिल गया है, हम सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
नाच नाच कर उस गुफा के अंदर ये डकैत घुस जाते हैं और उस गुफा के अंदर कुछ ही दूरी पर जाते हैं तो उस गुफा के अंदर रात के अंधेरे की तरह नज़ारा दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने उस अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ वस्तु को जलाकर उस गुफा में प्रकाश किया। जब इस गुफा में कुछ हद तक अंधेरा जा चुका था तब यह डकैत आगे की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ दूरी पर जाकर 7 दरवाजे दिखाई दिए और ये डकैत हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए। इन डकैतों ने सबसे पहले दरवाजों के अंदर देखा और धीरे धीरे इन दरवाजों के पास पहुंचे। उनको इन दरवाजों में दिखा के सभी दरवाजे में ताले लगे हुए थे। इन डकैतों को दौलत का इतना प्यार था कि इनसे कुछ समय तक रुका भी नहीं जा सका था। उन्होंने पहला दरवाजे का ताला पत्थर मार मार के तोड़ा और अंदर जाकर देखा, लेकिन उस दरवाजे के अंदर उनको कुछ नजर नहीं आया, बल्कि वहां पर चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उस दरवाजे के अंदर सारा तलाशा, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे करके 6 दरवाजे खोल लिए, लेकिन उनको इन दरवाजों के अंदर कुछ नहीं मिला और ये सभी डकैत हार गए और कुछ देर आराम करने लगे। इन 6 दरवाजों को खोलने के लिए उनको 15 घंटे लगे। 15 घंटे बीतने के बाद ये 7वां दरवाजा भी खोलने जा रहे थे। दिन में ये सभी गुफा में घुसे थे और 6 दरवाजों को खोलते खोलते इनको रात हो गई थी। 7वां दरवाजा खोलने जा ही रहे थे तब उनको उस दरवाजे के ताले पर कुछ अजीब अजीब सी नजर आई। उस दरवाजे के ताले पर कुछ तंत्र मंत्र जैसी कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। इन 10 डकैतों ने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया और वह 7वां दरवाजे का ताला तोड़ने लगे। जैसे ही ताला टूटता है वैसे ही वह उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें खजाना पाने की बहुत जल्दी थी। जब अंदर देखते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन एक बड़ा सा बक्सा पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये 10 डकैत वहीं पर रुक जाते हैं और पास में सलाह मशवरा करने लगते हैं और आखिर में डिसीजन लेते हैं इस बक्से के अंदर ही खजाना छिपा होगा, अब इसे खोलना चाहिए। इन 10 आदमियों में से एक को कहा जाता है कि इस बक्से को खोलकर देखे ताकि इनमें खजाना छिपा हो। तो एक डकैत उस बक्से को खोलने लगता है। जब वह बक्सा खोल लेता है तो उसे एक मरा हुआ शैतान दिखाई पड़ता है जो उस बक्से में सोया हुआ रहता है। ये 10 के 10 डकैत उस शैतान को देखते हैं और वहां से जल्दी भागने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि यह शैतान अभी सोया हुआ है और कभी भी यह जाग सकता है। अगर यह शैतान जाग गया तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। ये बहुत तेजी से गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आधे रास्ते तक ही पहुंचते हैं, तब तक वह शैतान उनके सामने हाजिर हो जाता है। वह शैतान इतना भयानक दिखाई देता है, कुछ डकैत इसको देखते ही बेहोश हो जाते हैं और कुछ डकैतों की पतलून गीली हो जाती है। ये डकैत भागने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उस खतरनाक शैतान के सामने भाग नहीं पाते। वह शैतान आखिर में सबको मार देता है और कच्चा ही खा जाता है। जो इन डकैतों ने गरीबों के साथ किया था, ऊपर वाले ने उससे भी बड़ा बदला ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूत की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।